क्या विराट कोहली सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो और एरोगेंस से हार गए? ये सवाल दरअसल डे वन पर इंडिया के बैटर्स ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है इंग्लैंड में, उसके बाद में लोगों के जहन में उठ गया है। इस सीरीज के शुरू होने के पहले हर कोई यही कह रहा था कि यार विराट कोहली को टीम इंडिया बहुत मिस करने वाली है। विराट कोहली के बिना ये टीम इंडिया, मतलब विराट अच्छा खेले या ना खेले, लेकिन ये टीम इंडिया वो टीम इंडिया नहीं रहेगी। इवन जो इंडिया के काउंटर पार्ट्स हैं, जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, इवन बेन स्टोक्स हैं, वो भी यही कह रहे थे कि यार विराट के बिना वो मज़ा नहीं आएगा। नासिर हुसैन, जो कि इंग्लैंड के पूर्व कैप्टन रह चुके हैं, आज की तारीख में कमेंट्री करते हैं, उन्होंने भी यही कही कि जो चीज़ विराट कोहली करता था वो चीज़ शायद अब हम लोग मिस करने वाले हैं। लेकिन फिर कल जब हमने इंडियन बैटर्स की परफॉर्मेंस देखी तो सवाल फिर वही उठने लगा कि विराट कोहली की बैटिंग में और कोई वीकनेस तो थी ही नहीं। अगर हम ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को छोड़ दें तो 9,000 से ज़्यादा रन बंदा बना चुका था, उतनी ही सेंचुरीज बना चुका था जितनी वर्ल्ड में बेस्ट होने के लिए काफ़ी हैं। तो ऐसे में क्रिकेट के ऊपर तो कोई डाउट था ही नहीं, और फिटनेस के बारे में तो हम बात करने लायक ही नहीं है। तो उसके बाद भी जब विराट कोहली संन्यास ले लेते हैं, तब लोगों के जहन में तरह तरह के सवाल उठते ही हैं, और फिर लोगों को मौका भी मिलता है आपको गलत बोलने का। जैसे संजय मांजरेकर ने कल बोला कि अगर और कोई बैटर होता तो अभी तक वो ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ कर अपना विकेट फेंक चुका होता, जब केएल राहुल और जायसवाल एक अच्छी पार्टनरशिप कर रहे थे तब। तो ऐसे में इस बारे में बात करना कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाता है कि आखिर क्या वो फैक्टर्स हो सकते हैं जिसने मजबूर किया है कि भैया कोहली संन्यास ले लें, और क्या उनमें से ईगो और एरोगेंस भी एक फैक्टर है। देखिए, इंडिया में क्रिकेट ऐसा है कि उसके बिना लोगों का चाय नाश्ता हो नहीं पाता है। तो विराट कोहली जैसा क्रिकेटर, जो कि इंडियन क्रिकेट को इतने लंबे समय तक लेके चला है, जब वो रिटायरमेंट लेता है तो लोगों के जहन में जो खुशी होनी चाहिए थी कि नहीं यार क्या खेल कर गया है, वो एक शौक में बदल गई कि यार क्या खेल कर गया है। विराट कोहली का टेस्ट रिटायरमेंट एक्चुअली में एक बहुत बड़ा शौक था इंडियन फैंस के लिए, और साथ ही साथ दुनिया में जो क्रिकेट के फैंस बैठे हैं उनके लिए। एक तरफ फैंस बोल रहे थे कि भैया किंग कोहली गोट लेजेंड, लेकिन एक सेक्शन ऑफ फैंस ऐसा भी था जो ये कह रहा था कि उनका ईगो और एरोगेंस उनकी रिटायरमेंट का बड़ा कारण बना है। अब देखिए, सच क्या है ये तो शायद कोई नहीं जानता, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं इस बारे में डिस्कशन ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन के जो बैटर्स हैं उन्होंने इंग्लैंड में धूम मचाना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या वाकई में कोहली को कोई मिस करने वाला है। चलिए, इसी बारे में ज़रा बात करते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ चीज़ें इस समय चल रही हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। सबसे पहले तो बात यही करते हैं कि कोहली के रिटायरमेंट को लेकर क्या कुछ हुआ था। दोस्तों, 12 मई 2025 वो तारीख थी। ये डेट इंडियन क्रिकेट के लिए एक बड़ा झटका लेकर आई, जब विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। 123 टेस्ट मैचेस, 9,230 रन्स, 30 सेंचुरीज, और एक ऐसा कप्तान जो इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में हिस्टोरिक सीरीज जिताया। मतलब कोहली ने एक्चुअली में टेस्ट में जो लेगेसी क्रिएट करी है वो अनमैचेबल है। लेकिन जब उन्होंने अपना डिसीजन बताया, सोशल मीडिया पे एक डिबेट से छिड़ गई, हंगामा सा छिड़ गया। एक सेक्शन ऑफ फैंस ने कोहली, मतलब कहा कि भैया कोहली ने अपने ईगो और एरोगेंस की वजह से कहीं ना कहीं जल्दी रिटायरमेंट लिया है। अब ये बात क्यों बोली गई है? इसकी पहली वजह तो यही है कि कोहली का फॉर्म लास्ट करीब 2-3 साल से मतलब सही नहीं था। उनका टेस्ट एवरेज करीब 32 के आसपास का था, जो कि इनके पीक एवरेज जो कि 55 का था उससे काफ़ी कम है। ऑस्ट्रेलिया टूर 2024 की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ एक सेंचुरी की आई थी, और उसके बाद उनका फॉर्म ऐसा डिप हुआ कि वो उठा ही नहीं, और फैंस बोलने लगे कि शायद वो क्रिटिसिज्म से अब थक चुके हैं और खेलना ही नहीं चाहते। दूसरी वजह, बीसीसीआई के साथ उनके डायनेमिक्स भी थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोहली ने अप्रैल 2025 में ही बीसीसीआई को बता दिया था कि वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, पर सिलेक्टर्स चाहते थे कि वो एटलीस्ट इंग्लैंड टूर के लिए अवेलेबल रहें। तो क्या ये एक ईगो का क्लैश था? क्योंकि खबर तो ये भी आई थी कि विराट कोहली मिस्टर फिक्सिट बनना चाहते हैं, मतलब कप्तान बनना चाहते थे। जो एक गैप क्रिएट हो रहा था उस गैप को फिल करने के लिए, उस पीरियड के लिए। लेकिन जब उनको कप्तानी देने से मना कर दिया गया तो उन्होंने खेलने से मना कर दिया। रवि शास्त्री ने भी इसी बात की वकालत करी थी कि अगर मैं किसी ऐसी पोजीशन पे होता जहां पे मैं फैसला ले सकता तो मैं ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद तुरंत विराट को कप्तान बना देता। ये सब चीज़ें अगर आप एक बैक बकेट में रखकर देखें तो हो सकता है कि कोहली को लगा होगा कि अब टाइम है आगे बढ़ जाने का, और जो नए खिलाड़ी हैं उनके ऊपर छोड़ देने का। दोस्तों, ये भी याद रखना चाहिए कि कोहली ने हमेशा टेस्ट क्रिकेट को अपना पैशन बताया है। उन्होंने एक जनरेशन को टेस्ट क्रिकेट से प्यार करने की वजह दी। हर्षा भोगले ने कहा था कि टेस्ट क्रिकेट ओज कोहली बिग टाइम फॉर मेकिंग इट एस्पिरेशनल। तो क्या सच में ईगो या एरोगेंस की वजह से उन्होंने रिटायरमेंट लिया, या फिर मेंटल फटीग और फैमिली प्रायोरिटीज इसका एक कारण बने? रवि शास्त्री ने तो कहा था कि कोहली मेंटली
पूरी तरीके से थक चुका था। अब आप मुझे बताइए, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? एक बात और है कि ईगो और एरोगेंस वाले एंगल को अगर हम देखें, तो कोहली का पर्सोना हमेशा से ही एग्रेसिव रहा है। ऑन फील्ड स्लेजिंग, अपोनेंट्स को आग दिखाना और वो आइकॉनिक कमॉन वाला रोर, ये सब उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा था। ग्रेग चैपल ने कहा था कि कोहली सिंबलाइज द सेल्फ एश्योर्ड अनअपोलोजेटिक इंडिया ऑफ द 21st सेंचुरी। और ये एग्रेशन कुछ फैंस को कहीं ना कहीं एरोगेंस भी लगा था। सोशल मीडिया पर मैं एक दिन ऐसे ही देख रहा, तो एक पोस्ट दिखा, उसमें लिखा था कि कोहली इनसिक्योर और ईगो ड्रिवन है, इसलिए रिटायर किया। पर दोस्तों, आप खुद सोच कर देखो कि क्या ये एग्रेशन ही नहीं था जो इंडिया को ओवरसीज में डोमिनेटिंग टीम बनाया। 2018-19 में ऑस्ट्रेलिया सीरीज विन, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंसेज, ये सब कोहली की लीडरशिप और पैशन का ही नतीजा था। हाँ, उनका फॉर्म जरूर डिप हुआ, पर क्या एक प्लेयर को अपने करियर के पीक पे रिटायर करना चाहिए, या फिर जब वो फील करे कि यार अब बस हो चुका है? संजय बैंगर ने कहा था कि कोहली ने जब रिटायर किया तब लोग बोल रहे थे कि अभी क्यों, और ये एक बहुत बड़े खिलाड़ी की निशानी है। तो ये ईगो नैरेटिव क्या है? क्या वो क्रिटिक्स को जवाब देना चाहते थे, या फिर उन्होंने अपने दिल की वाकई में सुनी? मुझे वाकई में लगता है कि कोहली का डिसीजन एक पर्सनल था। फैमिली, मेंटल पीस और ओडीआई करियर पे फोकस। 2027 वर्ल्ड कप उनका नेक्स्ट गोल है। अब बात करते हैं हमारी नई जनरेशन के बैटर्स की, जो कि इंग्लैंड में इस समय धूम मचा दिए हैं। पहले दिन 21 जून 2025 लीड्स का पहला टेस्ट मैच, और जायसवाल और गिल ने सेंचुरीज ठोक डाली। जायसवाल 23 साल का लड़का, ऑलरेडी 1900 के करीब रन्स बना चुका है 20 टेस्ट मैचेस में। कोहली और तेंदुलकर से भी आगे हैं एट दिस स्टेज। गिल ने भी कैप्टनसी में एक बहुत ही काम और क्लासी 100 बनाया, और बीबीसी ने इसको लेकर कहा कि इंडिया फ्यूचर इज ऑलरेडी है। दोस्तों, ये जो परफॉर्मेंसेज हैं, इनको देखकर कुछ फैंस बोल रहे हैं कि शायद कोहली का रिटायरमेंट परफेक्ट टाइम पे हुआ। माइकल वॉन ने कहा कि मे बी द न्यू जनरेशन वॉज वेटिंग फॉर दिस मूवमेंट। पर एक बात याद रखना पड़ेगी कि कोहली के जैसा ऑरा और इंटेंसिटी लाना आसान नहीं है। वॉन ने यह भी कहा कि यू डोंट मिस समवन हु एवरेजेस 33 इन इंग्लैंड, बट यू मिस देयर एनर्जी। कोहली का इंग्लैंड में एवरेज 33 था, पर उनकी प्रेजेंस टीम की मोराल को बहुत हाई रखती थी। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या जायसवाल, गिल और केएल राहुल जैसे प्लेयर्स कोहली का जो ये वॉइड क्रिएट हुआ है उसको भर पाएंगे, फिल कर पाएंगे? जायसवाल का एग्रेशन और कोहली का मतलब जो एग्रेशन था वो बहुत हद तक मैच कर भी जाएगा, तो लेकिन गिल का जो कामनेस है वो एक परफेक्ट मिक्स लेकर आता है। लेकिन एक्सपीरियंस के मामले में अभी कोहली के पीछे काफ़ी ये लोग कच्चे हैं। तो ऐसे में ये नए लड़के एक तरीके से दिखाते हैं कि इंडियन क्रिकेट का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। इंग्लैंड सीरीज अभी शुरू ही हुई है, किसी भी एजम्पशन पर पहुंचना बहुत जल्दी होगा। लेकिन अगर इन लोगों ने ये फॉर्म कंटिन्यू किया तो शायद फैंस कोहली के रिटायरमेंट को एक नए शुरुआत के तौर पर देखेंगे। हमने गावस्कर को जाते देखा, कपिल देव को जाते देखा, तेंदुलकर, गांगुली, द्रविड़ को जाते देखा, लक्ष्मण को जाते देखा, हमने रोहित को जाते देखा, हमने कोहली को भी जाते अब देख ही लेंगे। दोस्तों, विराट कोहली एक ऐसा बैट्समैन था जिसने कि क्रिकेट को रिडिफाइन किया, टेस्ट क्रिकेट को। तो सवाल तो उठेगा कि क्या वाकई में कोहली ने ईगो के चक्कर में डिसीजन लिया, या फिर एक थॉटफुल चॉइस था जो कि इंडियन क्रिकेट के लिए नए रास्ते खोलने वाला है। मुझे लगता है कोहली ने अपनी लेगेसी छोड़ दी है, और अब जायसवाल और गिल जैसे प्लेयर्स उसे आगे लेकर जाएंगे। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको वाकई में लगता है कि वीडियो अच्छा ही था तो भाई लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक अगले वीडियो में। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।